अशोक जी, सुधीर जी और बैठे हुए गण्यमान्य लोग, एक बात अशोक जी की मैं अक्सर कई बार कह चुका हूँ, यहाँ फिर कहूँगा। करीब 30-40 साल वर्ष पहले जब विश्वविद्यालयों में अनेक अध्यक्ष आचार्य थे, डॉक्टर नगेंद्र थे, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे और लोग थे। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर को अध्यक्ष आचार्य ही कहा जाता है। तब अशोक वाजपेयी ने कहा था कि आचार्य का प्रयोग लोग बहुत अध्यक्षों के बारे में करते हैं, लेकिन मैं आचार्य केवल हरिनारायण प्रसाद द्विवेदी को कहता हूँ। ऐसी कुछ बात उनमें रही होगी, पंडित जी में थी। कुछ बातें संक्षेप में मैं जो कहूँगा, उनमें से एक ये है कि पंडित जी ऐसी, शायद मेरी जानकारी बहुत कम हो सकती है उनके बारे में, थोड़ी बहुत पढ़ा है, हो सकता है मैंने उतनी गंभीरता से ना पढ़ा हो मैंने, लेकिन ऐसा कोई सूत्र, ऐसा कोई वाक्य मुझे नहीं मिला उनके लेखन में जिसका वो खुद विरोध न करते हों। ये गंभीर से देखने की बात है। उनकी एक कविता है, मैं हूँ स्वयं निज प्रतिवाद। इसका एक साहित्यिक उदाहरण मैं दे करके फिर और बातें करूँगा बहुत। बाणभट्ट की भट्टिनी ने बाणभट्ट को आर्यावर्त का द्वितीय कालिदास कहा। कालिदास पंडित जी के लिए क्या थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि अगर तुमको पंडित जी पर काम करना है, द्विवेदी पर, तो कालिदास को, पूरे कालिदास को कम से कम 10 बार पढ़ जाओ। ये डॉक्टर शर्मा ने मुझसे कहा। और हम लोग, नामोर जी भी उसमें शामिल थे, खिझाते थे पंडित जी को कभी कभी। जब तन में होकर कालिदास से बोलने लगते थे पंडित जी, तो हम लोग थोड़ा मुँह लगे हो गए थे। हम लोग पंडित जी के शिष्य होते ही थे मुँह लगे, और किसके शिष्य होते मुँह लगे इतने। कहते पंडित जी भवभूति, खर्च बड़ी घबराते थे। अरे हाँ भवभूति हैं। फिर कालिदास। अच्छा, फिर ज़्यादा अगर फिर हमने तंग किया पंडित जी को, तो पंडित जी नाराज़ हो, कहा ठीक है, ऐसा करो यार, तुम ऐसा करो, मुझसे पैसे ले जाओ 10 रुपया। कालिदास ग्रंथावली 10 रुपये मिलते, पढ़ लो। वो द्वितीय कालिदास भट्टिनी ने कहा बाणभट्ट को। कालिदास का प्रसंग आया। भट्टिनी का एक रूप वर्णित करते हुए बाणभट्ट ने लिखा, यानी हरिनारायण प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि हाय महाकवि, कालिदास को संबोधित किया, हाय महाकवि, तुमने सब कुछ देखा, करुण आर्ध करुण स्मित नहीं देखा। जी, ये पर लिखा है। कालिदास पर अगर तुमने देखा होता, राइट यू, पंडित जी कह रहे हैं कालिदास से कि तुमने ये नहीं देखा है, तुमने सब कुछ देखा, आर्ध करुण स्मित नहीं देखी है।
और फिर आगे कहा कि अगर देखा होता तो कहीं अच्छा लिखते, इससे बहुत, तुम लिखते थे, मैं नहीं लिख सकता बात, तुम लिखते। दूसरी जगह हर्षचरित में जो जन्मोत्सव वर्णन है, उस जन्मोत्सव वर्णन में कहा कि नृत्य हो रहा है, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, और फिर पंडित जी का वर्णन, मुख क्या केश पहने हैं, आम्र मंजरी कैसे लगाए हैं, क्या पहने हैं, क्या पहने हैं, संचारणी पल्लवनी लताई बताई इत्यादि, पंडित जी का अपना। वो सुंदरियां हैं, परम सुंदरियां हैं, नृत्य कर रही हैं, उसमें अश्लील रासक पदानी गाने वाला विट आता है। पंडित जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर देव मंदिर है और संसार का सबसे बड़ी शक्ति सौंदर्य में होती है, नारी सौंदर्य में होती है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति। पंडित जी कहते हैं कि कालिदास, सौंदर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है, पार्वती इतनी शक्तिशाली शक्ति, वो कौन शक्ति है जो इन सुंदरियों से अश्लील गीत गवा रही है? जरूर ही कोई शक्ति है, पंडित जी कहते हैं, जो यह अनाचार कर रही है। और हमारे गुरु कहते हैं कि वो शक्ति संपत्ति है। पंडित जी कम्युनिस्ट नहीं थे, विरोधी थे कम्युनिस्ट। पंडित कहती है इस सौंदर्य को भी नचाने वाली शक्ति संपत्ति है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि लक्ष्य की बात तो पंडित जी करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि जिंदा रहने की चाहिए ना। हम हैं जो हैं, जहाँ हैं हम चलेंगे तो जहाँ हैं वहीं से तो आगे कदम बढ़ाएंगे ना। हम जो हैं हम ही तो कुछ करेंगे ना। तो विधाता ने जैसा हमको बनाया है, जिस स्थिति में डाला, हमारा जो मन दिया है, हमारा जो स्वभाव दिया है, जितना सौ हम अर्जित कर सके हैं उनसे ही करेंगे। लक्ष्य की बात, मेरा ख्याल से आशा की बात, जिंदा अगर रहना है और जिंदा सकारात्मकता से रहना है तो सबसे बड़ा सच ये है कि हमें जिंदा रहने के लिए कभी कभी झूठी आशा कर रहे हैं तो क्या बुरा है? वो झूठा नहीं है, वो सच है, सबसे बड़ा सच है। पंडित जी जो सच की जो परिभाषा करते हैं उसके अनुसार यही है शायद। दूसरी बात, बड़ी गंभीरता से बात सुधीर जी करते हैं, और गंभीरता और उनके आदर का हाल प्रमाण तो ये है कि अगर मैं ये पर्चा अपनी जेब से निकालूं और अभी पढ़ना शुरू कर दूँ तो आप पाएंगे कि जो पहला पैराग्राफ उन्होंने लिखा था वही मैं भी लिख कर लाया था। है, प्रमाण है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जानता था कि आप पूछेंगे, सच बोल रहे झूठ अच्छा है। लेकिन जब आप मनुष्य की बात करते हैं तो शायद उस मनुष्य की भी बात करते होंगे जो सर्वभूत हित की चिंता करता है। आप मनुष्यता की व्याप्ति में से उसको शामिल कर सकते हैं। सवाल एक और है, अभी उस पर आता हूँ। मैं उदाहरण देकर बताता हूँ। और ये कितने अच्छे संयोग की बात है कि मुझे परसाई याद आ रहे हैं। परसाई का एक निबंध है भूख के स्वर। और उन्होंने लिखा है कि मैं सर्दी में
जाड़ा बहुत पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, मैं लेटा हूँ, बाहर एक पिल्ला रो रहा है। कोई बात नहीं। परसाई कहते हैं कि मैं नहीं जानता क्यों रो रहा है। आगे कहते हैं कि वो जो पिल्ले की माँ होगी ना, वो जानती होगी कि ये पिल्ला सर्दी से रो रहा है कि भूख से रो रहा है। माँ जानती है बच्चा क्यों रो रहा है। मानव सभ्यता और संस्कृति का सर्वोत्तम सर्वोदात्त और सबसे सुंदर रूप माँ की गोद का खेलता हुआ शिशु, माँ का स्तन्यपान कराना शिशु को मानव सभ्यता का और मानव संस्कृति का सर्वोदात्त और सबसे सुंदर रूप है। याद रखिए, वात्सल्य श्रृंगार का विकसित रस है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मास्टर हूँ ना तुम ये कि ये जो मनुष्यत्व है, उस मनुष्यत्व में सर्वभूत हित है। और संयोग से एक कथन पंडित जी का एक उपन्यास है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख में एक पात्र हैं सीदी मौला। सीदी मौला, मेरी जहाँ तक जानकारी है, हिंदी और उर्दू साहित्य में सीदी मौला को नायक केवल 2 लोगों ने बनाया है। शमसुर रहमान फारूकी का शायद सबसे बाद वाला उपन्यास है कब्ज़ा ज़मा। उस कब्ज़ा ज़मा के एक पात्र हैं सईदी मौला। और उस उपन्यास से करीब 30 साल पहले आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी का नावल चारुचंद्र लेख है, जिसमें सीदी मौला सबसे बड़े, अब मैं क्या कहूँ सर, वहाँ से आके बोलूँ, सबसे बड़े जो हैं, सबसे तेजवंत नायक हैं सीदी मौला। सीदी मौला वही व्यक्तित्व हैं, खिलजी कालीन भारत के सबसे तेजस्वी पात्र है सीदी मौला, जिनको जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों के तले पुचवा डाला था। पंडित जी चक्कर डालते हैं, वो सईदी को सीदी जब करते हैं तो असल में सिद्धों से जोड़ते हैं। यह अलग विषय है कि हिंदी में किन लोगों ने इस्लामिक कल्चर पर बहुत ज़्यादा लिखा है। इसकी चर्चा दूसरी हो जाएगी, पंडित जी का नाम पर भाई दूंगा कि छोड़ आगे बढ़ाओ। वो सीदी मौला कहते हैं, सीदी मौला रसायनिस्ट हैं, अपने समय के कीमियागर है, केमिस्ट है। तो वो ये कहते हैं कि किसी न किसी दिन जब मनुष्य अधिक साधना करेगा तो जो देवता आज बुद्धि रूप में अंतर्यामी हो रहे हैं, वे उस उचित मात्रा का भी ज्ञान करा देंगे जिस दिन वे अणुपरिमाण में व्याप्त आद्या शक्ति के संगठन विधान को सामने को जानने वाले के रूप में प्रकट होंगे, वो बुद्धि देवता। उस दिन महाराज आज जिन सिद्धियों को उतना महत्वपूर्ण माना जाता है, वे बच्चों का खेल लगेगी। पंडित जी ने सीदी मौला से कहलाया, क्या उन्होंने आज से 40 साल पहले प्रकाशित लंदन मैगजीन में ओपेनहाइमर का उल्लेख पढ़ लिया था क्या?
जिसमें ओपेनहाइमर ने कहा था कि जब एक बार ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान का विकास नहीं रुकेगा। एटम बम और बम जब बन गया है तो उसके सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, उसका अनुवाद में कर रहा हूँ उसने कि ये एटम बम और बम के जो सीक्रेट्स हैं वो ऐसे हो जाएंगे जैसे गुल्ली डंडा के खेल के नियम होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य जो इतना पावर इकट्ठा कर रहा है वो अगर उसी के समतुल्य या उससे बड़ा अगर नैतिक नहीं हुआ तब मुश्किल है। सुधीर जी जानते हैं और कहते हैं यहाँ गांधी सबसे रेलिवेंट, क्योंकि ऐसी बात तो और कोई करता नहीं। इसलिए और ये सीधी मौला एक और बात आगे कहते हैं, वो कहते हैं जो जड़ पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, जड़ जो हैं, हम बुद्धि देवता एक दिन ऐसा आएगा उसकी सारी क्वालिटीज जो प्रकट हो जाएंगी। एक मिट्टी के कण में कितने क्वालिटीज हैं, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, यह एक दिन मनुष्य जान लेगा। मनुष्य तो जान लेगा, लेकिन वर्तमान तो ये कह रहा है कि ज्ञान का जितना विकास हो रहा है कविता उतनी ही संक्षिप्त हो रही है। अभी कोई बात कर रहा था आर्टिफिशियल नॉलेज की, बड़ी ऊंची ऊंची बातें तो एक तरफ वो करनी भी चाहिए, मैं ज़्यादा कर नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल नॉलेज में मैंने सुना है पत्रकार अनावश्यक, ट्रांसलेटर अनावश्यक, अध्यापक क्या ज़रूरत है। हुजूर ये माना दिल्ली में रहेंगे वो खाएंगे क्या? करेंगे कैसा? और विज्ञान का चढ़ता हुआ रथ 1 लाख लोग बन रहे हैं ना, क्या होता है वो जब अरिथमेटिक मैथमेटिक्स लगाई जाएगी तो 1 लाख की क्या वैल्यू होती है? अक्षर लिखने में 1 लाख कितना लगता है? ये खतरा है कविता के सामने। जो खतरा कविता के सामने है जाहिर वो कविता के सामने नहीं है, वो मनुष्यत्व के सामने है, क्योंकि कविता के बगैर मनुष्यत्व नहीं रह सकता। मनुष्य रह सकता है मनुष्यत्व के बगैर, शायद वो भी नहीं रह सकता, रह ले कुछ दिन। इसलिए कविता, और इसीलिए कविता का लक्ष्य मनुष्य है। अब कविता जो है वो थोड़ी बेढप चीज़ है, कविता भी इतनी भोली नहीं है। अपने ढंग से करती भी, चाहे जितना कर सकती उतना करती है। क्राइस्ट ने, अंतिम बात, बहुत बात कर, क्राइस्ट ने अपने ऑस्कर वाइल्ड ने कहा कि जो क्राइस्ट था का ये पोएट थे, क्राइस्ट वॉज ए पोएट, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, और कहा कि एक्सक्लूसिव शैली भी ऑफिसर आएगी। आगे कहा कि क्राइस्ट में बात थी कि क्राइस्ट कुड अंडरस्टैंड द लेप्रोसी ऑफ द लेपर, डार्कनेस ऑफ द ब्लाइंड, और आगे ये कहा कि द स्ट्रेंज पॉवर्टी ऑफ द रिच who
live in big houses and never write hopes. वो हाउसेस में तो रहते हैं, अट्टालिकाओं में रमते हैं, घर नहीं होता उनके पास। ये अब शब्द भी क्या चीज़ होते हैं और कविता भी क्या चीज़ होती है। अट्टालिका से खट से निकाला जा सकता है। अट्टालिका नहीं रे ये आतंक भवन, बिल्कुल छायावाद का रेटरिक का तेज। अट्टालिका नहीं रे ये आतंक भवन, और वो अट्टालिका निराला की रूपता में एक जगह, सामने तरुबालिका प्राकार अट्टालिका। वो करती क्या है, करती गार बार बार गुड हथौड़ा प्रहार। कविता है, क्या करे बच्चों। करती बार बार गुड हथौड़ा, सामने अट्टालिका तरुबालिका प्राकार। करती वो खूबसूरत लड़की जो सामने बैठी हुई है, करती बार बार प्रहार। ये अट्टालिका हुई। अब ये छायावाद रोमा, मैं कहूँ आपसे, हम लोग ये बात करके तब बात करूँ। हिंदी का कवि आगे चलकर इस बात को कितने नरमी से, उस सारे रेटरिक को तेज से अलग होकर के, मामूली ज़मीन पर बैठ करके, लेकिन शायद कितनी ज़्यादा मार्मिक बात करता है। मध्य प्रदेश का मैंने उनके घर देखे। अट्टालिका तो आतंक देखने वाले को करती है ना, अब इस अट्टालिका वाले का अपना आतंक क्या है उसके घर का, वो देखिए। मैंने उनके घर देखे, घर के अंदर घर देखे, घर में भी तलघर देखे, मैंने उनके डर देखे। भगवत रावत। तो कविता कुछ न कहे, जितनी शक्ति है, जितनी है, बैठी है जहाँ बैठी है वहाँ अपना काम करती है। और कविता का मायका बड़ा समृद्ध है। ये जो साहित्य है शिष्य, ये कविता का, ये सब तो कविता की ससुराल है। कविता का जो मायका, जो जन जीवन है, जहाँ से वो सामग्री लेती है, बोली जहाँ से लेती है, जहाँ से वो पैदा करती है, और वो एंगर है कविता में। अगर कविता का एंगर देखना हो, राम का जिक्र आया था, मैं भारतीय वाङ्मय में चित्रित राम की बात कर रहा हूँ। मैं कविता का मायका, सीता का मायका, धरती। पहुंचयु की सीता राम से कहती हैं, पुरुष निहीन हो ही गुणवंते, तियहि न पत्ति जंत मरंते भी। तुम्हारे जैसा गुणवान पुरुष भी, निहीन का अनुवाद बिल्कुल ठीक होगा हिंदी में, कमीना, जो मरती हुई पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं अपनी परीक्षा देने जा रही हूँ, वो तुम दुर्वचन कर रहे हो, मुझसे गाली दे रहे हो मुझे। भावभूति ने लक्ष्मण जब झेलने गए सीता को, तो लक्ष्मण तो पुरुष थे तो संस्कृत बोलते थे, सीता तो महिला थी तो प्राकृत बोलती हैं, वो तो संस्कृत बोल नहीं सकती। तो लक्ष्मण कहते हैं, लज्जितोस्मि देव, मैं लज्जित हूँ।
भवभूति की सीता जानती क्या कहती हैं? जब लक्ष्मण कहते हैं लज्जितोस्मि, तो सीता कहती हैं एवं चित्त, ऐसे ही रहो, लज्जित ही रहो। जब लक्ष्मण ने कहा लज्जितोस्मि, मैं लज्जित होकर आपको छोड़ आया हूं, तो सीता ने कहा एवं चित्त, ऐसे ही जने रहो लज्जित। और कालिदास ने लक्ष्मण से कहा वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा। कल्पना कर कैसे कालिदास ने लिखा होगा। उस राजा से कह देना। भारतीय, मैं कहूँगा बार बार, मैं कम जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी ये बात सच हो कि मैं बहुत कम जानता हूँ। सच तो है ही। राजा जैसा, राजा का इतना जलील अर्थ भारतीय वाद में कहीं नहीं आया होगा जो कालिदास ने राजा शब्द उपयोग किया। वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा। मुझे कभी जानकर मुझे अजीब लगता है, बड़े पाली में राजा नहीं है, पाली में राजा का लाजा हो जाता है। लाजा मुझे तक कितना बढ़िया किया है, पाली वालों ने लाजा कर दिया है राजा का, कम से कम कालिदास के राजा का लाजा कर दिया है। वाच्यस्त्वया मत वचनात् स राजा। उस राजा से कह देना कि जब राजलक्ष्मी छीन ली गई थी उससे, तब मैं उसके साथ बन गई थी, और जब राजलक्ष्मी मिल गई है तो वो मुझे वन में छोड़ रहा है। कह देना उस राजा से। ये एंगर सीता का है, ये एंगर कालिदास का है, यह एंगर कविता का है। यह एंगर शोषक के प्रति, शोषित के प्रति का एंगर है। मित्रों, कविता जीवित रहनी चाहिए। आचार्य साहिब साहब द्विवेदी का पूरा साहित्य उनका तो पूरा जीवन कविता को जीवित रखने के लिए था। आशा है कि हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। अभी मिलने का अवकाश है, तो ऐसा नहीं हम लोग थोड़ा सा ग्रेटफुल भी हो, अभी है, अभी हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसी बातें आपने की है वैसी बातें कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं सभी हम लोग ऐसे। धन्यवाद। ये